प्रविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखऊं कौशलपुर राजा। रामचरितमानस के सुंदरकांड से यह लाइन ली गई है। मैं लाइन पहले भी सुना चुका हूं, फिर से सुना रहा हूं। प्रविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखऊं कौशलपुर राजा। यह प्रसंग तब का है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने वाले हैं। उसके पहले वो लंकनी नाम के राक्षसी को मार चुके हैं। वहां से उनको लंका में प्रवेश करना है। लंका एकदम अपरिचित है उनके लिए, वो लंका के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुलसीदास जी ने लाइन लिखा है, प्रविसी नगर कीजय सब काजा। नगर में प्रवेश करने से पहले सारे काम को करने के लिए, राम काज को प्रमाणित करने के लिए, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए नगर में प्रवेश करते हैं। और लाइन यह है कि प्रविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखहूं कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा को अर्थात भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखते हैं। मैं इसके पहले के एपिसोड में बता चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति को, अपने भगवान को, अपने काम को अगर आप दिल में रखते हैं तो उससे हमारे काम में तत्परता बढ़ जाती है। हम उसको बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, फिर उसका कोई जवाब नहीं होता, वो एकदम शानदार तरीके से होता है क्योंकि वो दिल से किया गया है। आपको हम यहीं पे एक रोचक प्रसंग बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जब दिल से दिमाग तक जाती है तो उसकी सार्थकता, उसका जो वजन है कैसे बढ़ जाता है। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य हमारे कान में आया, जब उस वाक्य में जब घनत्व ज़्यादा होता है, उसमें वजन ज़्यादा होता है, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कि कोई भी चीज़ अगर वजनी होती है तो वो नीचे जाती है, नीचे तक चली जाती है। तो जब कान से आया, कान में आवाज़ गई, अगर उस वाक्य में, उस आवाज़ में अगर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो वो पहले नीचे हृदय में आएगी। जब वो वाक्य हृदय से दिमाग में जाती है तब वो सार्थक रूप से विचार बनाती है, अच्छे अच्छे विचारों का निर्माण करती है, तब कोई भी सफलता हमको पाने में आसानी हो जाती है। फिर मैं लौट के आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं लंका में। वो लंका में प्रवेश करते हैं, पूरे लंका को ऑब्जर्व करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सब लोग बेतहाशा नशे में डूबे हुए हैं, कहीं कोई परिचय नहीं है, उनको कहीं कुछ समझ में नहीं आता। रात भर वो लंके में घूमते रहते हैं। सुबह भोर होती है तो लंका के एक किनारे विभीषण जी का छोटा सा घर है, मकान है। उस पे आयुध बने हुए हैं, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र, वो बने हुए हैं उस पर। उसको वो देखते हैं। भोर का समय था, विभीषण उस समय जगे ही थे, वो राम राम करते हुए जगते हैं। जरा सोच के देखिए कि लंका में अगर कोई व्यक्ति राम राम बोले तो वहाँ का राजा जो रावण है, अहंकारी है, अपने शत्रु के पत्नी यानी माता सीता को उठा करके ले आया है, उसको कैसे बर्दाश्त करता होगा। इसके लिए एक प्रसंग मैं फिर सुना रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि रावण विभीषण के पास गया और कहा कि तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो, राम बोलते हो। उन्होंने कहा कि राम बोलता तो हूँ, लेकिन वो शत्रु का नाम तो नहीं है, वो तो आपका ही नाम है। बोला, अरे मुझे चूतिया बनाते हो, मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तो विभीषण ने कहा कि आप राम शब्द को डिकोड कीजिए, रा से रावण, म से मंदोत्री। मैं आपके नाम के साथ साथ भाभी का भी तो नाम लेता हूँ। रावण बड़ा खुश हुआ और उस दिन से अलॉट कर दिया कि अब से राम राम विभीषण बोलेंगे। वो बोलते थे। फिर से मैं आ रहा हूँ। हनुमान ने विभीषण को देखा राम राम करते हुए, और ये भी राम राम, ये तो राम के भक्त ही हैं, राम काज करने के लिए गए ही हैं। हमारी दोस्ती तब प्रमाणित होती है जब एक विचार के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं तो एक विचार को लेकर चलती हैं, जो उस विचार से मानेगा वहां सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। विभीषण ने भी राम राम बोला, राम भक्त तो हनुमान है ही, दोनों राम राम मैचिंग कर गया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इतने बड़े अपरिचित संसार में, लंका में, हनुमान अगर दोस्ती कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आपको राम काज करना हो, जो दिल से आप कर रहे हैं,
तो फिर आप सोचेंगे नहीं कि दोस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हनुमान दोस्ती करते हैं और उस दोस्ती का फायदा अहंकार को तोड़ने में फायदेमंद होती है। ये प्रसंग यहीं खत्म होता है। हनुमान जी दोस्ती विभीषण से कर लिए हैं। उसके बाद का प्रसंग पूरा ये है कि वो लंका वाटिका में जाते हैं, अशोक वाटिका में जाते हैं, वहाँ पे जो भी सब करते हैं। तब रावण आदेश देता है कि उस वानर को पकड़ के दरबार में लेके आया जाए। जैसा कि आप लोग को पता है, उनको हनुमान जी को लाया भी जाता है, हनुमान जी आते भी हैं। तो रावण एकदम अहंकार में मच्चूर बैठा हुआ है अपने राजगद्दी पे और बोलता है कि हनुमान को मृत्यु दंड दे दिया जाए। जैसे ही यह वाक्य रावण बोलता है कि हनुमान को मृत्यु दंड दे दिया जाए, वैसे ही उस राज दरबार में विभीषण की एंट्री होती है। विभीषण रावण को समझाने लगते हैं कि महाराज, हनुमान जी जिनको आप बानर कह रहे हैं ये दूत हैं, लेकिन आप खुद विचार करके देखिए कि हनुमान जी क्या थे। हनुमान जी बेसिकली घुसपैठी थे। लंकिनी को मार के प्रवेश किया था प्रभु राम को अपने दिल में रख के। लेकिन जब अहंकार अपने चरम पे हो, अहंकार एक आकार ले चुका हो, वो कोई बात समझ नहीं पाता। रावण इस बात को कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि हनुमान घुसपैठी हैं कि हनुमान दूत हैं। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर विभीषण से हनुमान जी ने दोस्ती नहीं किया होता तो हनुमान जी को उसी दिन उसी राज दरबार में मृत्यु दंड दे दिया गया होता, हनुमान जी को मार दिया गया होता। रावण इतना शक्तिशाली था कि उनको मार दिया होता। लेकिन जब अहंकार चढ़ा होता, मैं पहले बता चुका हूं, अहंकार जब चढ़ा होता है तो आपका कैलकुलेशन बंद हो जाता है। हमारे यहाँ विकार भी बताए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। तो अहंकार कोई चीज़ समझने नहीं देती, कोई चीज़ समझने नहीं देगी। आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जैसे रावण कैलकुलेट नहीं कर पाया था। तो आप ऐसी दोस्ती करिए, ऐसा समूह बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो बड़े बड़े लोगों को, इस समाज में जितने भी प्रकार के अहंकार हैं उसको भी आप तोड़ सकें। बाजार में आप घूम रहे हैं, किसी बनिया की दुकान पे, वो अकेला दुकान वाला है एक कस्बे में, वो कालाबाजारी भी करता है, वो एकदम अहंकारी में चौड़े में घूमता है, लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा। अगर सारे लोग मिल के एक विचार बना के उसके साथ अगर खड़े हो जाएं तो उसके भी अहंकार को तोड़ा जा सकता है। इस देश के, भारत में या पूरे विश्व में किसी भी देश में अगर कोई अहंकारी राजा हो जाए तो लोग उस अहंकार को तोड़ देगा। तो अहंकार कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि लोग बड़ा नॉर्मल है, मैं इसको समझा दूंगा, ये मेरे इशारे पे ही चलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे लोग अगर एक मत से इकट्ठे जिस दिन हो जाएंगे, किसी भी अहंकारी व्यक्ति को तोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है। कि कोई विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप अहंकारी हैं तो किसी से नहीं पूछेंगे कि भाई थोड़ा बता दो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आपके अंदर हृदयता, कोमलता, विनम्रता, सहजता और सरलता होगी तो आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे। वैसे दोस्त जो आपके माइंड के हैं। जैसे हनुमान जी ने विभीषण से संपर्क साधा, दोस्ती किया। क्यों किया? क्योंकि राम की जो विचार था वो उनको अटैच किया। तो जब हम अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम किसी भी अहंकार को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। तो आप दोस्ती ऐसा करिए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए को कोई भी अहंकार अपने आकार के चपेट में लेके आपका आकार न बदल दे। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सोचेगा कि मेरे आकार में ढल जाए, उसके आकार से आप रहिए, उसके आकार से आप नहीं रहेंगे तो आप बहुत बड़े दुश्मन हैं, आप खराब हैं, आप बेकार हैं। तो दोस्ती अच्छे लोगों के साथ, विनम्रता के साथ, सहजता के साथ, हनुमान जी के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से ऐसे तत्वों की खोज मैं कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी कैसे कैसे कौन कौन से कारनामे किए जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और इस दुनिया को सिर्फ सुंदर बनाया जा सकता है, इसको बदला बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। आप जीवन को सुंदर बनाइए और जब उस सुंदर बना के जब वहाँ से हटिए, जब वहाँ कोई दूसरा आए तो उसको लगे कि ये जीवन सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।